बच्चों, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आप सभी अपने घर में हैं और मुझे पता है कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, यानी कि आप कुछ न कुछ अवश्य पढ़ रहे होंगे। मैंने भी सोचा कि घर से आपको कुछ न कुछ पढ़ाया जाए, तो इसलिए आज फिर मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपकी 7वीं कक्षा की कहानी, हार की जीत। बच्चों, इस कहानी में प्रेम और मानवता की जीत दिखाई गई है और इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। प्रस्तुत है कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, खुद दाना खिलाते और देख रेख कर प्रसन्न होते थे। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गई? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। धीरे धीरे जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक और से आवाज आई, बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, मेरी एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, मनुष्य नहीं देवता है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी है ना? मुझे लगता है आप लोग भी बड़े भावुक हो गए होंगे इस कहानी में। खो गए थे ना? है ही कहानी ऐसी। अब आपको समझ आ गई ना कहानी कि कैसे एक व्यक्ति के शब्द दूसरे व्यक्ति को बदल देते हैं, कैसे अच्छाई बुराई पर अपना प्रभाव जमा देती है। बाबा भारती को घोड़ा बहुत प्रिय था, अपने प्राणों से भी प्रिय था। वो किसी को देना नहीं चाहते थे, लेकिन वो एक डाकू जब उनसे वो घोड़ा छीन कर ले गया तो उस समय उन्हें अपने घोड़े का दुख ना होकर इस बात का दुख था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा, कोई किसी अपाहिज की मदद ही नहीं करेगा। कि इस डाकू ने अपाहिज बनकर उनसे घोड़ा छीन लिया तो जिंदगी में कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, मुंह मोड़ लेगा, किसी गरीब की, किसी अपाहिज की, किसी जरूरतमंद की। तो उन्होंने जाते हुए ये जो शब्द उससे कहे, उन शब्दों का इतना प्रभाव पड़ा डाकू पर कि वो सोचने लगा कि ये व्यक्ति एक आम व्यक्ति नहीं है, जो अपने प्राणों से प्रिय घोड़े का दुख ना करते हुए
उसे इस बात की चिंता थी, गरीबों की चिंता थी। वो परहित के बारे में सोच रहा था, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, लोक कल्याण के बारे में सोच रहा था। तो उसका मन पिघल गया, उसका हृदय पिघल गया और वापस वो घोड़ा वहीं पर बांध गया, बाबा भारती के अस्तबल में। इसलिए हमें अपने स्वार्थ से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, लोक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में। हमें तो हमारे पास जो है वो तो है, लेकिन उससे बढ़कर क्या है कि जो हम दूसरों को देते हैं, हमें दूसरों के प्रति प्रेम, ममता, स्नेह, त्याग की भावना रखनी चाहिए। और यही जिंदगी के मूल्य हैं। और यही इस कहानी में बताया गया। अगर बाबा भारती से वो घोड़ा छीन कर ले गया तो इसमें बाबा भारती की हार थी और खड़ग सिंह की जीत थी। लेकिन जब खड़ग सिंह वापस वो घोड़ा वहाँ उनके अस्तबल में बांध कर चला गया तो ये बाबा भारती जो है हार कर भी जीत गए थे और खड़ग सिंह जीत कर भी हार गया था। बच्चों, आपको कहानी मुझे लगता है बहुत पसंद आई है। अब आप इस कहानी को पढ़ेंगे भी और इस पर विचार भी करेंगे और इसको लिखेंगे भी और औरों को भी सुनाएंगे। धन्यवाद। तो अब हम इस कहानी के जो है अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने उन शब्दों को पढ़ना है। अगर आपके पास पुस्तक है तो आपके लिए बड़े आसानी रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपको समझ भी आएगा ध्यान से कि क्या मैं बोल रही हूँ। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। लह लहांदे, उसे हम देवनागरी लिपि में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लह लहाते। सुल्तान, सुल्तान। घोड़ा, घोड़ा। मंदिर, मंदिर। भगवान, भगवान। कीर्ति, कीर्ति। छवि, छवि। कमंड, घमंड। अपाहज, अपाहिज। लगाम, लगाम। बच्चों, आपने देखा कि पंजाबी में और हिंदी में उच्चारण का अंतर है और लिखने का जो अंतर है वो भी आप ध्यान से देखें। अब फिर पंजाबी और हिंदी के जो शब्द हैं आपने देखना है कि पंजाबी के जो शब्द हैं और हिंदी में जब हम उन्हें लिखते हैं तो हम और शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके समानार्थक शब्दों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इच्छा, हिंदी में हम इसे इच्छा भी कहते हैं, चाह। अनोखा, इसे हम हिंदी में अनोखा भी कह सकते हैं, विचित्र। तबेला, अस्तबल। कंगाल, कंगले। झोंपड़ी, कुटिया। बेचैन, अधीर। हवा दी गति, वायु वेग। वांग, नाई। झूठ, मिथ्या। मतरेया, सोतेला। बच्चों, आपने देखा हिंदी और पंजाबी शब्दों का किस प्रकार से जो अंतर है वो आपने ध्यान से देखना है। आगे है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दें। अब एक नंबर वाले जो हैं प्रश्न हैं आपके, जिनके वाक्य भी आपने एक अंक में देने हैं। पहला है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। बाबा भारती ने अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर इसलिए खुश होते थे क्योंकि उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर और बहुत ही बलवान था। बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। यह वाक्य किसने कहा और किसे कहा? यह वाक्य डाकू खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कहा। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। यह वाक्य किसने कहा, किसे और कब कहा? यह वाक्य बाबा भारती ने डाकू को कहा। यह वाक्य तब कहे जब डाकू उनका घोड़ा उनसे छीनकर, धोखे से छीनकर उनसे लेकर जा रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, लेकिन
मेरी इस बात को तुम ध्यान से सुनते जाओ कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बच्चों, अब 3-4 वाक्यों वाले प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने देने हैं। 3-4 वाक्यों में उत्तर देने इन प्रश्नों के आपने। बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? जिस प्रकार माँ को अपना पुत्र, अपना बेटा किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर बहुत प्रसन्नता होती थी, इसलिए उन्हें वो जो है घोड़ा बहुत प्रिय था। खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए अपाहिज बनकर बाबा जी के सामने उसने जो है विनय अनुरोध प्रार्थना की कि मुझे दूर गांव में, रामवाला गांव में जाना है। इस प्रकार उसने ये चाल चली कि धोखे से मैं उनका घोड़ा जो है ले लूँगा। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि भले ही तुम ये घोड़ा जो है ले जा रहे हो, लेकिन लोगों को इस घटना के बारे में पता न चले। अगर उनको पता चल गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? बाबा भारती ने जब खड़ग सिंह को ये वाक्य कहे कि लोगों को इस घटना का पता न चले, अगर पता चल गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये वाली घटना, ये बाबा जी के ये जो शब्द थे, जाने के बाद भी खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। उसने सोचा कि बाबा भारती कितने ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति हैं, कैसा पवित्र भाव है कि वे मनुष्य नहीं, वे देवता हैं। इस प्रकार वो जो घोड़ा था वो वापस कर गया उनका। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढकर लिखें जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। बच्चों, यही वाली पंक्ति आपने बार बार जो आ रही है कि मैं तुम्हें इस विषय में कुछ कि तुम, बाबा जी ने जब उसे कहा कि मेरी प्रार्थना यही है कि इस घटना को किसी के सामने भी प्रकट ना करना। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। अधीर होना, अधीर होना का अर्थ है दिल बेचैन होना। आज परीक्षा परिणाम आने की बात सुनकर मेरा हृदय अधीर हो गया। शब्द कानों में गूंजना, बार बार बातें याद आना। खड़ग सिंह बाबा भारती के शब्द जो थे खड़ग सिंह के कानों में बार बार गूंज रहे थे। हृदय पर सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटना यानी कि बहुत ईर्ष्या होना। खड़ग सिंह ने जब बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान देखा तो उसके हृदय पर सांप लौटने लगे। हाथ से छूटना, गवा बैठना। बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई। गले लिपट कर रोना यानी कि बहुत प्यार में डूबना। इसका बनाएंगे कि बाबा भारती सुल्तान के गले लिपट कर रोने लगे। दिल टूटना, असफल होने की खबर सुनकर उसका दिल टूट गया। नेकी के आंसू बहाना, पश्चाताप करना। बाबा भारती के शब्द सुनकर खड़ग सिंह नेकी के आंसू बहाने लगा। मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना यानी कि विमुख हो जाना। विपरीत परिस्थितियों में जो मित्र मुंह मोड़ लेते हैं वो सच्चे मित्र नहीं होते, या इस तरह भी कह सकते हो कि सच्चे मित्र विपत्ति में कभी भी मुंह नहीं मोड़ते। पीठ पर हाथ फेरना, शाबाशी देना। अध्यापक ने प्रथम विद्यार्थी को प्रथम आने पर उसकी पीठ पर हाथ फेरे। मन मोह लेना, आकर्षित करना। जैसे कि मेरे चारों तरफ फूल हैं, आप इनको कह सकते हो कि ये सुंदर सुंदर फूल जो हैं सबका मन मोह लेते हैं। कीर्ति कानों तक पहुंचना यानी कि किसी के यश को सुनना। सुल्तान की कीर्ति, सुल्तान बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति खड़ग सिंह के कानों तक पहुंची। चाह खींच लाना यानी कि प्रभावित होना।
खिलौनों की चाह जो है बच्चों को दुकान तक खींच ले जाती है। आप यहाँ भी कह सकते हो कि सुल्तान की चाह खड़ग सिंह को बाबा भारती के पास खींच लाई। हृदय पर छवि अंकित होना यानी कि मन में बस जाना। श्री कृष्ण की मोहनी मूरत, या यहाँ पर ये भी कह सकते हो श्री कृष्ण की सुंदर छवि सबके मन पर, सबके हृदय पर अंकित हो जाती है। हृदय में हलचल होना यानी कि अस्थिर होना। घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के हृदय में हलचल होने लगी। वायु वेग से उड़ना, बहुत तेज उड़ना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वायु वेग से उड़ता था, या यहाँ पर बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान वायु वेग से उड़ता था। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, हैरान रह जाना। अस्तबल में घोड़ा देखकर, बाबा भारती का घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तन कर बैठना, अकड़ कर बैठना। खड़ग सिंह घोड़े पर तन कर बैठ गया। या बच्चे जब रूठते हैं तो माता पिता से जब रूठ जाते हैं या कोई जिद करते हैं तो वो तन कर बैठ जाते हैं। बच्चों, आपको ये मुहावरे जो है समझ आ गए होंगे। जब भी आप मुहावरे करें तो पहले आपको उस मुहावरे का अर्थ समझ आना चाहिए। अगर आपको अर्थ समझ आ जाता है तो फिर आप उसका वाक्य जो है बना सकते हैं। आप अपने जीवन से दूसरों के जीवन पर या अपने आसपास किसी पर भी ये जो है मुहावरों के जो अर्थ लिखकर उनके वाक्य जो हैं बना सकते हैं। अब बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं लिंग बदलो। लिंग बदलो में मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ बनाए हैं लिंग बदलो, मैं आपको उसमें ही दिखाती हूँ। बच्चों ये देखो, ये हैं लिंग बदलो। जो पुस्तक में मैंने वही लिखे हैं। लिंग बदलो पहला है घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, दास, दासी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, या फिर यहाँ पे पहले पुत्री है, पुत्री, पुत्र, बालिका, बालक, देवी, देवता। बच्चों समझ आ गए होंगे आपको। एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, दास, दासी, बकरा, बकरी, पुत्री, पुत्र, बालिका, बालक, देवी, देवता। इसके पश्चात है बच्चों विपरीत शब्द लिखें, वो भी मैंने लिखे हैं। ये देखिए विपरीत शब्द। पहला है सावधान, इसका विपरीत शब्द होगा असावधान। विश्वास, अविश्वास। संतोष, असंतोष। स्वीकार, अस्वीकार। गरीब, अमीर। सुख, दुख। छाया, धूप। भला, बुरा। मैं पुनः तो इसे आपके सामने रखती हूँ। सावधान, असावधान। विश्वास, अविश्वास। संतोष, असंतोष। स्वीकार, अस्वीकार। गरीब, अमीर। सुख, दुख। छाया, धूप। भला, बुरा। इसके पश्चात हैं बच्चों शुद्ध रूप लिखें, यानी कि ये अशुद्ध लिखे हुए हैं कुछ शब्द, आपने उन्हें शुद्ध करना है। जैसे ये है आनंद। आनंद का शुद्ध रूप ये है कि इसमें जो है ये वाला न जो है आधा आएगा। यहाँ पे है नमस्कार, यहाँ पे नमस्कार नहीं नमस्कार, आधा स आएगा। यहाँ पे ये अशुद्धि है। हृदय, हृदय में आपने र के पैर में जो है री डालना है। हृदय। परमात्मा, आपने परमात्मा नहीं, प के पैर में र नहीं डालना, परमात्मा, यहाँ पे र अलग से लिखना है, परमात्मा। आगे है प्रसन्न, आपने प्रसन्न नहीं लिखना, प्रसन्न, प के पैर में आपने र डालना है। आगे है कीर्ति, यहाँ पे आपने र पूरा है, आपने र पूरा नहीं डालना, आपने र जो है रेफ र का जो है प्रयोग करना है ऊपर। ये जो ये र जो होता है
मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये र जो है इसमें स्वर नहीं होता, अ नहीं होता, इसकी बहुत हल्की से आवाज़ आती है। अब मैं दोबारा से आनंद आनंद, नमस्कार का नमस्कार, हृदय हृदय, परमात्मा परमात्मा, प्रसन्न और कीर्ति कीर्ति। इसके पश्चात है बच्चे, आपने यहाँ बताना है कि र पूरा है या आधा है। ये जो 3 शब्द दिए हैं इनमें र पूरा है या आधा है। तो जैसे ये पहला है प्रकट, अब प्रकट के पैर में जो ये र है, पदेन, इसको हम पदेन कहते हैं, ये र पूरा है क्योंकि इसमें र में स्वर समाया हुआ है। आगे है आश्चर्य, ये जो ऊपर र है आश्चर्य में, य के ऊपर जो र है ये आधा है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें स्वर नहीं है। अगला है कीर्ति, ये र भी जो है रेफ, ये भी आधा है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। बच्चे मैं यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि र एक व्यंजन है। जैसे र में एक छोटा ऊ लगाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है रू, अगर बड़ा ऊ लगाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। और आगे है जैसे इस र से कौन से शब्द बनते हैं, जैसे रुपए, रुमाल, और ये बड़ा ऊ लगाने से र के पीछे आपने यहाँ भी ध्यान देंगे कि र का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। और रूम, रूठना, अमरूद, डमरू, ये शब्द हैं बड़े ऊ से जो बनते हैं। अब देखो रेफ वाले कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पर्व, मार्ग, ये आधा र है। और फिर मैंने पदेन वाले लिखे हैं, क्रम, ड्रम, राष्ट्र, ये जो है पूरा र है। अब देखिए ये कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो ये री ऋषि की जो मात्रा है वो भी इसको र ही समझ लेते हैं, जबकि ये उनसे अलग है, भिन्न है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि री जो है, री ऋषि जो है ये एक स्वर है और री की मात्रा का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे कि शब्द गृह, कृपा, कृष्ण, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, नृप, मृग, नृत्य, मृत्यु, तृष्णा। तो आपको ये समझ आ गए होंगे कि पदेन और रेफ दोनों र कौन से होते हैं। जो पदेन होता है वो पूरा होता है, जो रेफ होता है वो आधा होता है। तो इसके पश्चात हैं बच्चे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये देखिए, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उस जगह को अस्तबल बोलते हैं। अस्तबल, यहाँ पे देखिए ये अस्त शब्द है। अस्त का वैसे जैसे सूर्य अस्त हो गया, और बल का मतलब होता है वैसे ताकत, लेकिन यहाँ पे इसका इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका मतलब कुछ और ही निकलता है। अस्तबल, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। अगला है जिसका कोई अंग ठीक ना हो उसको कहते हैं अंगहीन। क्या बोलते हैं? अंगहीन। तो बच्चों इसके पश्चात हैं कि आगे हैं कि ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आपने विशेषण शब्द ढूंढना है। जैसे ये है वाक्य, वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। तो आपने यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, रेखांकित किया उसको, सुंदर और बलवान को, ये दोनों शब्द जो है विशेषण हैं। ये संज्ञा, इसमें संज्ञा शब्द जो है घोड़ा है। आगे है खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब यहाँ पे संज्ञा शब्द जो है खड़ग सिंह भी है, डाकू भी है, लेकिन प्रसिद्ध शब्द जो है वो क्या है? विशेषण। अगला है बाबा मैं दुखी था। यहाँ पर कौन सा शब्द है? दुखी। अब आपको समझ आ गए होंगे ये विशेषण शब्द। तो बच्चों अब हमारा अभ्यास कार्य जो है पूरा हो गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये सभी कुछ जो कुछ भी यहाँ पे करवाया गया है, वो प्रश्नोत्तर हो या विशेषण हो या विपरीत शब्दों ने एक शब्दों के लिए एक शब्द, सभी आपको समझ आ गया होगा।
और आपने जो भी कार्य यहाँ पर आपको समझाया गया, बताया गया है, वो आपने ध्यानपूर्वक जो अपनी कॉपी में करना है, समझना है और समझ कर करना है। सुंदर लिखाई का प्रयोग करना है और इस कार्य को पूरा करेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, कुछ रह गया ऐसा, तो आप अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका से या अपने अध्यापक से, हिंदी के अध्यापक से जो हैं, ये इस बारे में चर्चा भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बड़े होनहार विद्यार्थी हो और आपने अगर एक बार ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आप उसे करने में कामयाब होंगे और आप ज़रूर इस कहानी के शीर्षक की भांति कभी भी हारेंगे नहीं, हार कर भी आप जीत प्राप्त ही करेंगे। धन्यवाद बच्चों।